एक समय की बात है, दो व्यापारी दोस्त थे। वे दोनों अपना माल बेचने के लिए व्यापारिक यात्राओं की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्हें तय करना था कि साथ यात्रा करनी है या नहीं। वे इस बात पर सहमत हुए कि चूंकि प्रत्येक के पास लगभग 500 गाड़ियां थीं और वे एक ही सड़क से एक ही स्थान पर जा रहे थे, एक ही समय में जाने के लिए बहुत भीड़ होगी। एक ने तय किया कि पहले जाना ज्यादा बेहतर होगा। उसने सोचा, सड़क गाड़ियों से उबड़ खाबड़ नहीं होगी, बैल सभी घासों में से सबसे अच्छी घास चुन सकेंगे। हमें खाने के लिए सबसे अच्छे फल और सब्जियां मिलेंगी। मेरे लोग मेरे नेतृत्व की सराहना करेंगे और अंत में मैं सर्वोत्तम कीमतों के लिए मोल भाव करने में सक्षम हो जाऊंगा। दूसरे व्यापारी ने ध्यान से विचार किया और महसूस किया कि दूसरे स्थान पर जाने के फायदे हैं। उसने सोचा, मेरे दोस्त की गाड़ियां जमीन को समतल कर देंगी, इसलिए हमें सड़क का काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बैल पुरानी खुरदरी घास खाएंगे और मेरे बैलों के खाने के लिए नई कोमल शाखाएं उग आएंगी। उसी तरह वे भी करेंगे, पुराने फलों और सब्जियों को खाएंगे और ताजी सब्जियां हमारे आनंद के लिए उगेंगी। जब मैं पहले से निर्धारित कीमत ले सकता हूं और अपना लाभ कमा सकता हूं, तो मुझे मोल भाव करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा व्यापारी पहले अपने दोस्त को जाने देने के लिए तैयार हो गया। पहले व्यापारी को यकीन था कि उसने उसे बेवकूफ बनाया है और उसका सर्वोत्तम लाभ उठाया है, इसलिए वह यात्रा पर सबसे पहले निकल पड़ा। जो व्यापारी पहले गया, उसे परेशानी हुई। वह जलविहीन रेगिस्तानी जंगल में आया, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां राक्षसों का साया है। जब कारवां इसके मध्य में पहुंचा तो विपरीत दिशा से आ रहे एक बड़े समूह से उनकी मुलाकात हुई। व्यापारी के पास गाड़ियां थीं जो कीचड़ से सनी हुई थीं और पानी से टपक रही थीं। समूह का मुखिया व्यक्ति, जो सब कुछ जानने वाला था, ने व्यापारी से कहा, आप पानी का इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हैं? कुछ ही समय में आप पीने के लिए बहुत सारे पानी और खाने के लिए खजूर से भरपूर उस नखलिस्तान तक पहुंच जाएंगे। आपके बैल अतिरिक्त पानी से भरी उन भारी गाड़ियों को खींचने से थक गए हैं, इसलिए पानी को फेंक दें और अपने अधिक काम करने वाले जानवरों के प्रति दयालु बने। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन व्यापारी को यह एहसास नहीं हुआ कि ये असली लोग नहीं थे, बल्कि भेष में राक्षस थे। यहां तक कि उन्हें उनके द्वारा खाए जाने का भी खतरा था। यह विश्वास करते हुए कि वे मददगार लोग थे, व्यापारी ने उनकी सलाह मानी और अपना सारा पानी जमीन पर बहा दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें कोई मरुद्यान या पानी बिल्कुल नहीं मिला। कुछ लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें ऐसे प्राणियों द्वारा मूर्ख बनाया गया है जो राक्षस हो सकते हैं, और वे बड़बड़ाने लगे और व्यापारी पर आरोप लगाने लगे। दिन के अंत में सभी लोग थक गए थे। बैल पानी की कमी के कारण इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी भारी गाड़ियां नहीं खींच पा रहे थे। सभी लोग और जानवर अस्त व्यस्त होकर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। रात के दौरान राक्षस अपने असली भयावह रूप में आए और देखते ही देखते सभी कमजोर असहाय प्राणियों को खा गए। जब वे खत्म हो गए तो चारों ओर केवल हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। एक भी इंसान या जानवर जीवित नहीं बचा था। कई महीनों के बाद दूसरे व्यापारी ने भी उसी रास्ते से अपनी यात्रा शुरू की। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सलाह दी। इसे जलहीन रेगिस्तान कहा जाता है और मैंने सुना है कि यहाँ राक्षसों और भूतों द्वारा सताया जाता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। चूंकि वहां जहरीले पौधे हो सकते हैं और गंदा पानी, मुझसे पूछे बिना कोई भी स्थानीय पानी मत पीना। इस प्रकार वे रेगिस्तान की ओर चल पड़े। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद पहले कारवां की तरह ही उनकी मुलाकात पानी में भीगे हुए राक्षसों से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मरुद्यान निकट है और उन्हें अपना पानी फेंक देना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान व्यापारी ने उन्हें तुरंत समझ लिया। वह जानता था कि जलविहीन रेगिस्तान नामक स्थान पर नखलिस्तान होने का कोई मतलब नहीं है, और इसके अलावा इन लोगों की आंखें उभरी हुई लाल थीं और उनका रवैया आक्रामक और धक्का देने वाला था, इसलिए उन्हें संदेह था कि वे राक्षस हो सकते हैं। व्यापारी ने उन्हें यह कहते हुए अकेला छोड़ देने के लिए कहा, हम व्यवसायी लोग हैं जो अच्छा पानी तब तक नहीं फेंकते जब तक हमें पता न चल जाए कि अगला पानी कहां से आ रहा है। तब यह देखकर कि उसके अपने लोगों को संदेह हुआ, व्यापारी ने उनसे कहा, इन लोगों पर जो राक्षस हो सकते हैं तब तक विश्वास मत करो जब तक हमें वास्तव में पानी नहीं मिल जाता। वे जिस नखलिस्तान की ओर इशारा करते हैं वह सिर्फ एक भ्रम या मृग तृष्णा हो सकता है। क्या आपने कभी इस जलविहीन रेगिस्तान में पानी के बारे में सुना है?
क्या आपको कोई बारिश हवा महसूस होती है या कोई तूफानी बादल दिखाई देते हैं? उन सभी ने कहा, नहीं। और उसने आगे कहा, अगर हम इन अजनबियों पर विश्वास करते हैं और अपना पानी फेंक देते हैं तो बाद में हमारे पास पीने या पकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तब हम कमजोर और प्यासे होंगे और दुष्ट आत्माएं आकर हमें लूट लेंगी या हमें खा भी लेंगी। इसलिए जब तक हमें वास्तव में पानी न मिल जाए, एक बूंद भी बर्बाद न करें। कारवां अपने रास्ते पर चलता रहा और शाम को उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले कारवां के लोगों और बैलों को राक्षसों ने मारकर खा लिया था। उन्हें चारों ओर गाड़ियां और मनुष्य तथा जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई मिली। उन्होंने पहचान लिया कि पूरी तरह भरी हुई गाड़ियां और बिखरी हुई हड्डियां पूर्व कारवां की थीं। बुद्धिमान व्यापारी ने कुछ लोगों को रात के समय शिविर के चारों ओर निगरानी करने के लिए कहा। अगली सुबह लोगों ने नाश्ता किया और अपने बैलों को अच्छी तरह खिलाया। उन्होंने पहले कारवां से बची हुई सबसे मूल्यवान चीजों को अपने माल में शामिल कर लिया। इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा बहुत सफलतापूर्वक पूरी की और सुरक्षित रूप से घर लौट आए ताकि वे और उनके परिवार अपने लाभ का आनंद ले सकें। नैतिक बात यह है, व्यक्ति को हमेशा इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह पेचीदा बातों और झूठे दिखावे से मूर्ख न बने। हम अपने सोचने और तर्क करने की शक्ति से बड़ी बाधा भी पार कर सकते हैं। यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इस लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।